हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। इंडिया का राइजिंग इकोनॉमिक पावर, ग्रोइंग इकोनॉमी एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन ने इंडिया के एनर्जी नीड्स को बढ़ा दिया है। ऑल्सो एज अ कंटेंडर एंड कैंडिडेट ऑफ बीइंग ग्लोबल लीडर, इंडिया के डिफरेंट रीजन्स के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए। ऐसा ही एक रीजन है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ हैं: तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ये कंट्रीज़, इनके बारे में एक ब्रीफ बैकग्राउंड ले लेते हैं बिफोर बीइंग गोइंग फॉरवर्ड। इन कंट्रीज़ के नाम में जो सफिक्स है स्तान, इसके अलावा शायद ही कुछ कॉमन होगा इन कंट्रीज़ में। दे हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री बट वेरी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। स्तान इज़ अ पर्शियन वर्ड रिफरिंग टू द लैंड ऑफ, मतलब जो मेजर एथनिक ट्राइब है उस कंट्री की, वो उसका नाम लेके द लैंड ऑफ उसके आगे स्तान लगा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, तुर्कों का देश तुर्कमेनिस्तान, द लैंड ऑफ उज़्बेकिस्तान। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट कंट्री है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 26 मिलियन, एशिया और वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट कंट्री है। इसकी कैपिटल है अस्ताना एंड ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी 65% पॉपुलेशन कजाक डिसेंडेंट्स हैं एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मेड अप ऑफ 130 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। किर्गिज यानी कि मुस्लिम टर्किक पीपल कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। इसकी टोटल पॉपुलेशन 7 मिलियन है। उज़्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब ऐसी कंट्री जिसके नेबर्स भी लैंडलॉक्ड हैं। इट हैज़ नो एक्सेस टू ओशन। इसकी कैपिटल है ताशकंद, जहाँ पे हमारे इंडिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। वो निधन था या मर्डर, इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। तुर्कमेनिस्तान, इसकी कैपिटल सिटी है अशकाबाद। अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान की लार्जेस्ट सिटी है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल की पॉपुलेशन है 7 मिलियन। ये एशिया का सबसे स्पार्सली पॉपुलेटेड नेशन है। इट इज़ ऑल्सो होम टू दरवाज़ा गैस क्रेटर और गेट्स टू हेल और डोर्स टू हेल। 50 साल पहले 1971 में सोवियत डिगिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ था। इट कॉट फायर एंड इट हैज़ बीन बर्निंग सिंस। और आज की तारीख में एक्सीडेंट एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तजाकिस्तान हैज़ रग्ड माउंटेन्स एंड इज़ पॉपुलर फॉर क्लाइंबिंग एंड हाइकिंग। इसकी कैपिटल है दुशानबे, विच लिटरली ट्रांसलेट्स टू मंडे। दुशानबे, शानबे इज़ सैटरडे, द सेकेंड डे फॉलोइंग सैटरडे इज़ दुशानबे, एंड इसको ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये इकलौता टाउन मार्केट था दैट यूज टू ऑपरेट ऑन अ मंडे। एक ज़माने में इंडिया और सेंट्रल एशिया में काफ़ी अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली 3rd सेंचुरी की कुशाना एम्पायर दोनों रीजन्स में फैली हुई थी। ऑल्सो विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम, जो मुग़ल शासक इंडिया में आए वो काफ़ी सारे सेंट्रल एशिया के ही थे। इकोनॉमिकली सिटीज़ लाइक समरकंद, फरगना और बुखारा ये सिल्क रोड में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। दे कनेक्टेड इंडिया विद चाइना एंड यूरोप। ऑल्सो जो इंडियन मर्चेंट्स वहाँ बसे हुए थे, दे प्लेड अ इंटीग्रल पार्ट इन द सेंट्रल एशियन इकॉनमी। कल्चरली इंडिया ने सेंट्रल एशिया को बुद्धिज़्म दिया और सेंट्रल एशिया ने इंडिया को सूफिज़्म दिया एंड इंडिया ने सेंट्रल एशिया को बुद्धिज़्म दिया। लेकिन धीरे धीरे सिल्क रोड पावर्स डिक्लाइन करने लगे विद द डॉन ऑफ एज ऑफ डिस्कवरी एंड राइज ऑफ कॉलोनिज्म। शॉर्टर सी रूट्स ढूंढे जाने लगे और सिल्क रोड के पावर का इम्पोर्टेंस का डिक्लाइन होने लगा। इन द लेट 20th सेंचुरी सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गए ये सेंट्रल एशियन रीजन। ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है वो सोवियत यूनियन यूएसएसआर का हिस्सा बन गया एंड दिस रीजन फेडेड फ्रॉम इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन। इन 1991 जब यूएसएसआर और या सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तब ये कंट्रीज़ आज़ाद हुई। हालांकि बदले हुए हालातों में इंडिया ने बहुत अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया। यूएसएसआर का सक्सेसर रशिया खुद इकोनॉमिकली झूंझ रहा था और अपने इंटरनेशनल अलाय के कोलैप्स के बाद इंडिया इंटरनेशनल अरीना में आइसोलेट हो गया था। ऐसे में उसका अटेंशन जो इकलौता ग्लोबल पावर यूएसए था उस पे था, उन रीजन्स पे था जो यूएसए के लिए इम्पॉर्टेंट थे, जैसे कि आसियान उस पे था, और इमीडिएट neighborhood which included troublesome neighbors like Pakistan,
उन पे था। ऐसे में सेंट्रल एशिया इग्नोर हुआ, लेकिन धीरे धीरे इंडिया सेंट्रल एशिया जो कोल्ड वॉर की सच्चाई थी, द पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर में एडजस्ट किया एंड सेंट्रल एशिया को इंपॉर्टेंस देनी शुरू की। पीवी नरसिम्हा राव विजिटेड 4 आउट ऑफ 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज और डेवलपमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स जैसे अग्रीमेंट्स पे साइन हुए। शेयर्ड सेकुलर वैल्यूज़ पे भी एम्फेसाइज हुआ, शेयर्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स पे भी एम्फेसिस हुआ। 1992 से 1997 में तजिकिस्तान में सिविल वॉर हुआ और जिसको इस्लामिक फोर्सेस को एट्रीब्यूट किया गया। तालिबान एंड पाकिस्तान बैक्ड अफगान मुजाहिदीन को ब्लेम किया गया फॉर दिस सिविल वॉर। ऐसे में इंडिया ने अब तजिकिस्तान के साथ कोलैबोरेट किया टू स्टॉप दिस सिविल अनरेस्ट। काफ़ी लंबे समय तक तजिकिस्तान फंक्शन एज इंडियाज ब्रिज हेड इन सेंट्रल एशिया। इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस फरखोर में तजिकिस्तान में बना एंड जो सोवियत एरा का डिफेक्ट एनी एयर बेस था उसको भी रिफर्बिश किया गया। जो अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये रीजन नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। यहाँ ये 50 बिलियन बैरल ऑयल यहाँ पे है, मतलब 3.5% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व, एंड 12.5 क्यूबिक मीटर्स गैस इस रीजन में है, मतलब 6.8 ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व। इंडिया अभी अपना 80% ऑफ एनर्जी नीड्स इंपोर्ट करता है और जिसमें 55% गल्फ से इंपोर्ट करता है, लेकिन ये गल्फ एरिया अनस्टेबल है और इसलिए इंडिया अपने सोर्स डाइवर्सिफाई करने के लिए देख रहा है। सेंट्रल एशिया भी अपने सप्लाईज डाइवर्सिफाई करना चाहता है। ऐसे में इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। ऑल्सो सेंट्रल एशिया इज़ होम टू 42% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व ऑफ यूरेनियम। ऐसे में इंडिया के लिए अपने न्यूक्लियर एनर्जी नीड्स के लिए भी सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम, गैस एंड ऑयल के साथ साथ ये एरिया रिच है आयरन में, कॉपर में, एल्युमिनियम में, कॉटन में, गोल्ड में। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की गैस पाइपलाइन भी इस्टेब्लिश की गई है जो कि तुर्कमेनिस्तान से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को गैस सप्लाई करेगी। हालांकि इंडिया एंड पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये प्रोजेक्ट अभी स्टॉल्ड है। जियो स्ट्रेटजी के लिहाज से देखा जाए तो सेंट्रल एशिया की जो लोकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एज अ इंटरफेस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप काम करता है। इसके ईस्ट में चाइना है, नॉर्थ में रशिया है एंड साउथ में अफ़गानिस्तान एंड ईरान है। ईरान, रशिया एंड चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़ रहा है जो कि यूएसए के राइवल्स हैं। रशिया का मिलिट्री बेस यहाँ इस रीजन में है। ऑल्सो चाइना इंडिया को घेर रहा है थ्रू इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी। इन चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो बढ़ती पार्टनरशिप है, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो इंडिया के लिए एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अनस्टेबल अफ़गानिस्तान जहाँ पे तालिबान की रजीब है, 2 हॉस्टाइल नेबर्स एंड 1 स्टेबल नेबर। ऐसे में इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बाकी रीजन्स के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखे। इसी चीज़ के मद्देनज़र कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी लॉन्च की गई थी जो कि एक ब्रॉड पॉलिसी है दैट एम्फसाइजेस ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डायमेंशंस। रीजनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये रीजन इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेंट्रल एशिया में अगर एक्सट्रीमिज़म राइज करता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में हो सकता है। वो इंडिया को भी इफेक्ट कर सकता है, स्पिल ओवर कर सकता है। जब सीरियन सिविल वॉर में ISIS का ग्रोथ हो रहा था तब हज़ारों की तादाद में सेंट्रल एशियंस ने ISIS को ज्वाइन किया था, और जब ISIS की पकड़ मिडिल ईस्ट में ढीली होने लगी तो ये फॉरेन फाइटर्स वापस अपने घर लौटना चाह रहे थे एंड दिस इज़ अ मेजर चैलेंज। ऑल्सो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेक एंड हिज़्ब उल तहरीर, ये ग्रुप्स भी एक मेजर चैलेंज हैं जो कि एक्सट्रीमिज़म बढ़ाते हैं सेंट्रल एशियन रीजन में। टू काउंटर द
चैलेंज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन दिस रीजन, इंडिया की हेल्प लगेगी इन कंट्रीज़ को। इंडिया का एक बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है इन काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। 2015 में दोनों इंडिया और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए रिलेटेड टू डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन। इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है एनुअली, जिसको खंजर कहते हैं, और इंडिया और कजाकिस्तान के बीच 2016 से काजिंद जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होल्ड की जा रही है, कंडक्ट कराई जा रही है। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया और ईरान ने मिल के 2016 में चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का अग्रीमेंट साइन किया। ये ईरान इज़ अ गेटवे फॉर इंडिया इन सेंट्रल एशिया एंड चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया अपने गुड्स के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना चाहता है। 2002 में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर साइन किया गया, फॉलोड बाय TIR कन्वेंशन इन 2017 एंड इन 2018 अशगाबाद अग्रीमेंट वॉज साइन। INSTC एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो कि रेल, रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स को इंक्लूड करता है। ये इंडिया के मुंबई को ईरान के बंदर अब्बास और रशिया के मॉस्को से कनेक्ट करता है। ये रशिया के थ्रू रेलवेज से इंडिया को यूरोप का एक्सेस देता है। ये करंट रूट थ्रू पीटर्सबर्ग से 13% चीपर है और 14% शॉर्टर है। जो TIR कन्वेंशन है दैट सीक्स टू ईज कस्टम्स प्रोसेस, और अशगाबाद अग्रीमेंट जो है वो that tries to develop short trade routes between Central Asian countries and India, Iran and Oman. India and Central Asia की countries एक multilateral forum भी शेयर करती हैं called the SCO. सेंट्रल एशियन रीजन्स के ग्रोइंग इम्पोर्टेंस के लिहाज से ही इंडिया 2017 में इसकी फुल मेंबरशिप ली थी। इसमें एक रशिया जैसा फ्रेंडली नेशन भी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं जो इंडिया के लिए ग्रोइंग इम्पोर्टेंस की हैं, एंड दिस फोरम इज़ ऑल्सो ऑफिशियली कमिटेड थ्रू रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर रैट्स। ये रैट्स के ही थ्रू है कि इंडिया ने SCO में पाकिस्तान को एक्सपोज किया था ऑन टेररिज्म। सेंट्रल एशिया से गुड रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप के अपने चैलेंजेस हैं। इंडिया डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद दीज सेंट्रल एशियन नेशंस, तो कनेक्टिविटी एंड एक्सेस की प्रॉब्लम है। ऑल्सो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से तापी जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं। अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी या तालिबान का जो रूल है दैट इज़ रियली नॉट इन फेवर ऑफ बोथ द पार्टीज़, ना इंडिया और सेंट्रल एशिया दोनों के लिए ही फेवर में नहीं है। चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के थ्रू डीप इनरोड्स कर लिए हैं इस एरिया में, एंड ऑल्सो चाइना का जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है इस रीजन के साथ जिसको वो भुना रहा है, एंड इंडिया इज़ एट डिसएडवांटेज। इस रीजन की ग्रोइंग इम्पोर्टेंस को इंडिया इग्नोर नहीं कर सकता है, एंड इंडिया विल नीड ऑल डिप्लोमेटिक मनूवर टू काउंटर द चैलेंजेस एंड वू दिस रीजन। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।